स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना और मूल अधिकार के बारे में। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं। आइए सबसे पहले परिचय देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। अब आइए प्रस्तावना के तत्वों को देखते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, इसमें बताया गया है संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता है। भारत की संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक प्रकृति है। संविधान के उद्देश्यों की बात करें तो न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व बताया गया है। अब विषय वस्तु देखते हैं। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समता के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया था। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। अब कुछ प्रमुख कथनों पर नजर डालते हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का प्रसिद्ध कथन है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार। के एम मुंशी का कथन है, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल। पंडित ठाकुरदास भार्गव का कथन है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण है। अब प्रस्तावना में संशोधन की बात कर लेते हैं। बेरुबारी संघ मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भाग इसे नहीं माना, इसीलिए संशोधनीय नहीं माना गया। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का हिस्सा माना, इसीलिए यह संशोधनीय हुआ, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन की इजाजत नहीं दी गई। अब आइए मूल अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, यानी भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात करते हैं। सबसे पहले परिचय देखते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बात करता है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आते हैं।
अनुच्छेद 23 में मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 33 में सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, सूचना संगठनों आदि के मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 में सेना विधि यानी मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार से संबंधित प्रमुख वाद व तथ्यों को जानते हैं। नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त अधिकार हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में व सज्जन सिंह बनाम भारत संघवाद 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन को संभव माना। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत बदलकर कहा कि अनुच्छेद 368 के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संसद के पास मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति होगी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। 24वें संविधान संशोधन को भी वैध माना।